नमस्कार। आज बंगाल और तमिलनाडु के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज दोनों राज्यों को नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। बंगाल में शिवेंदु अधिकारी तो वहीं तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। तो दोनों कैसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसकी कहानी लेकर मैं आज आपके बीच में बिल्कुल पेश हूं। क्योंकि दोनों के मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत तरीके की बातें कही जा रही थी कि क्या ये मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, शपथ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। कई तरीके की बातें दोनों राज्यों में वहां की जनता, पत्रकार सब चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा का विषय बना हुआ था। बंगाल में और तमिलनाडु में दोनों जगहों पर 4 मई को चुनावी रिजल्ट आए। एक जगह भारतीय जनता पार्टी को, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली। तमिलनाडु शिवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भी भवानीपुर से इलेक्शन हरा दिया और नंदीग्राम से भी जीतकर वो विधायक बने। तो अब दोनों में से एक जगह पर वो विधायक रहेंगे, एक जगह उनको अपनी विधायकी छोड़नी पड़ेगी। सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि शिवेंदु अधिकारी नंदीग्राम छोड़ेंगे और भवानीपुर रखेंगे, क्योंकि भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को इलेक्शन हराया है। और नंदीग्राम में क्योंकि उनकी अपनी सीट है, तो वहां से वो अपने किसी कार्यकर्ता को, अपनी किसी साथी को इलेक्शन लड़वाएंगे और वहां से वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई कलकत्ता में। पर्यवेक्षक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमित शाह थे और उनके साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनको सह पर्यवेक्षक के रूप में बनाया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन मांझी को उनके साथ भेजा गया था। दोनों वहां पर जाते हैं और सर्वसम्मति से शिवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के लिए चुना जाता है। शिवेंदु अधिकारी और अमित शाह दोनों गले मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। शिवेंदु अधिकारी को गृह मंत्री अमित शाह माला पहनाते हैं और उनको सर्वसम्मति से वो बताते हैं कि इनको विधायक दल का नेता चुना गया है। कल सुबह 11 बजे शिवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं अगर आप बात कर लें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 4 मई को जब रिजल्ट आए तो विजय की पार्टी यानी टीवीके को 108 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटें। दिलचस्प बात यह थी कि खुद विजय 2 जगह से इलेक्शन लड़के गए थे, तो उनको भी एक जगह की अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो एक तरीके से टीवीके के पास फिलहाल 107 उनके पास विधायक हैं और सरकार बनाने की चाहिए 118 सीटें, क्योंकि 234 की कुल विधानसभा सीटें हैं। तो कहा यह जा रहा था कि डीएमके, एआईडीएमके दोनों साथ आ जाएंगे तो विजय, विपक्ष में विजय को बैठना पड़ेगा, और कई तरीके की बातें कही जा रही थी। उसी बीच खबर यह आई कि कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ अपना रिश्ता तोड़कर वो विजय का समर्थन कर रही है 5 विधायकों के साथ। फिर भी आंकड़ा 112 ही रहता है और वो आंकड़ा बढ़ता नहीं है। फिर कहा यह जाता है कि विजय 2 बार लगातार राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, हमें एक बार सरकार बनाने का मौका दीजिए, उसके बाद हम विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस हम वहां पर अपना नंबर आपको दिखाएंगे कि हमारे पास बहुमत है या नहीं। अगर नंबर नहीं रहेगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, ये तो नियम ही है। लेकिन राज्यपाल साहब ठान लेते हैं और ये कहते हैं कि जब तक विजय आप नंबर लेके नहीं आओगे, 118 विधायकों का समर्थन पत्र मुझे नहीं दोगे, तब तक हम आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ नहीं दिलवाएंगे और आप जाइए और विधायकों का नंबर लेकर आइए। विजय 1 बार जाते हैं राज्यपाल के पास, 2 बार जाते हैं, फाइनली आज तीसरी बार जब वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं तो उनके पास पूर्ण बहुमत, यानी जितना बहुमत के लिए संख्या चाहिए उतनी संख्या लेकर विजय उनके पास पहुंचते हैं। क्योंकि जो छोटे दल हैं, वाम दल हैं और मुस्लिम की एक पार्टी है, उसको उनके विधायकों के 2-2 विधायकों का उन्होंने समर्थन हासिल कर लिया और वो गए हैं राज्यपाल के पास। उन्होंने राज्यपाल को दिया, राज्यपाल ने उनका स्वागत किया और कल सुबह 11 बजे बंगाल में एक तरफ शिवेंदु अधिकारी शपथ ले रहे होंगे मुख्यमंत्री की, तो दूसरी तरफ विजय भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी दोनों राज्यों को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और दोनों राज्यों में एक नई पार्टी की सरकार आ रही है। पहली बार की पार्टी वहां पर सरकार बनाने जा रही है, तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पहली बार, आजादी के बाद पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-40 सालों से किन्हीं किन्हीं राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, लेकिन बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है सरकार बनाने का। वहीं
विजय की अगर बात कर ले तो वो 2 साल पहले अपनी पार्टी तमिलनाडु में बनाते हैं और प्रचंड बहुमत के साथ, मतलब प्रचंड तरीके से एक बहुत शानदार प्रदर्शन के साथ विजय की पार्टी टीवी के प्रदर्शन करती है पहले इलेक्शन में और बहुमत से थोड़ा ही पीछे रह जाती है और सहयोगी दलों के साथ अपने साथ वो छोटे दलों का समर्थन हासिल करके अब वो भी सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर हम बात करें आपके शिवेंदु अधिकारी की, तो शिवेंदु अधिकारी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी अविवाहित हैं, यानी शिवेंदु अधिकारी की भी शादी नहीं हुई है। जैसे कि ममता बनर्जी अविवाहित हैं, योगी आदित्यनाथ अविवाहित हैं, वैसे ही शिवेंदु अधिकारी ने भी शादी नहीं की है, वो भी बिल्कुल अविवाहित है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बंगाल को जो दूसरा सीएम मिलने जा रहा है वो भी अविवाहित है, उन्होंने भी शादी नहीं की है, वो भी अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए, राजनीति के लिए उन्होंने दे रखा है। उन्होंने उनका कोई पारिवारिक जीवन इस तरीके का नहीं है जैसा कि आमतौर पर बाकी नेताओं का होता है। तो एक तरीके से शिवेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी की तरह बिल्कुल अविवाहित हैं और शिवेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर। शिवेंदु अधिकारी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2020 से पहले वो ममता बनर्जी के पार्टी में हुआ करते थे, उनके पर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन आरोपों से मुक्ति पाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में 2020 में शामिल होते हैं। अमित शाह ही उनको शामिल कराते हैं और अमित शाह उनके साथ लगातार बने रहते हैं। कई राज्यों में लोग बाहर से आते हैं लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, लेकिन पिछले कई इलेक्शनों में हमने देखा कि असम में एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि एक वक्त में कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अभी हाल ही में आपने 1 महीना पहले देखा कि सम्राट चौधरी, जो कि एक वक्त में आरजेडी में हुआ करते थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया और अब शिवेंदु अधिकारी को गृह मंत्री अमित शाह आज मुख्यमंत्री बनाकर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, सभी विधायकों का समर्थन शिवेंदु अधिकारी के साथ है और शिवेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायन मंडल का नेता चुना गया है। वही दूसरी तरफ विजय है, विजय की भी अपनी राजनीति है, वो भी, और दोनों की एक बात और मैं इंटरेस्टिंग बता दूं कि दोनों ब्राह्मण जाति से आते हैं। विजय की जो माता जी थी और पिताजी थे वो दोनों लोग ब्राह्मण थे, लेकिन फिर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी माता ने क्रिश्चियन से शादी कर लिया और फिर उन्होंने अपना ईसाई धर्म अपना लिया और वो फिलहाल ईसाई हैं, लेकिन वो भी जन्म से ब्राह्मण हैं और शिवेंदु अधिकारी भी जन्म से ब्राह्मण हैं। तो एक तरीके से बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण ममता बनर्जी जाती है तो दूसरे बंगाली ब्राह्मण शिवेंदु अधिकारी की एंट्री होती है और वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताइए। बंगाल इलेक्शन पिछले कई सालों से चर्चा का विषय था, आज फाइनली वो चर्चा पर विराम लग गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और शिवेंदु अधिकारी फाइनली चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। क्या शिवेंदु अधिकारी को चुनना आपके निगाह में सही था या भारतीय जनता पार्टी को किसी और को चुनना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।